आपका स्वागत है लाइफ जंक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ हमारी आदतें बदल सकती है बल्कि हमारी सोच, हमारी आत्मा और हमारा पूरा जीवन रूपांतरित कर सकती है। किताब है माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक हैं जोहानी डिएंस्टमैन। राज एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक, एक किराए के छोटे से कमरे में रहने वाला जिसकी जिंदगी में सपने तो बहुत थे पर दिशा नहीं। सुबह की शुरुआत होती मोबाइल अलार्म से जिसे वो स्नूज पर डालता चला जाता, फिर देर से उठना, भागते हुए ऑफिस जाना, दिन भर दूसरों के निर्देश पर काम करना और रात को थक हार कर मोबाइल में उलझ जाना। ऐसा नहीं था कि राज को अपने जीवन से शिकायत थी, पर उसे लगता था यही जीवन है क्या, हर दिन बस ऐसे ही बीतता जाएगा। और एक दिन कुछ टूट गया उसके भीतर। उसकी एक बहुत बड़ी डील जो कई महीनों से तैयार कर रहा था, क्लाइंट ने आखिरी पल पर मना कर दिया। बॉस ने डांट लगाई और उसी रात घर लौटते वक्त बाइक स्लिप कर गई। राज जमीन पर पड़ा था, चोटिल, टूटा हुआ, और भीतर से एक आवाज आई, राज, क्या तू अपनी जिंदगी वाकई खुद चला रहा है या बस हालात तुझे घसीट रहे हैं? अगले कुछ दिन जैसे ठहरे हुए थे। राज का मन जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में चला गया हो। वो सोचता, हर सुबह वही घड़ी की घंटी, हर रात वही मोबाइल की लत, कहीं कुछ तो बदलना है। धीरे धीरे उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्यों जी रहा हूं? क्या मेरा जीवन सिर्फ इन चंद घंटों का चक्र बनकर रह गया है? एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त अमित से। अमित की आंखों में आत्मविश्वास था, बोलने में ठहराव और चलने में एक अलग ऊर्जा। राज ने पूछा, तू तो पहले मेरे जैसा ही था, अब ये बदलाव कैसे आया? अमित मुस्कुराया और कहा, बस एक किताब ने मेरी सोच बदल दी, माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन। राज ने किताब ली, लेकिन कई दिनों तक सिर्फ अलमारी में रखी रही। फिर एक रात जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, डिसिप्लिन आत्मत्याग नहीं, आत्मसंवेदनशीलता है। राज जैसे रुक गया, पढ़ना शुरू किया और फिर रुक नहीं पाया। राज ने किताब का पहला अध्याय पढ़ा, क्लैरिटी। इसमें लिखा था, जब तक तुम्हें यह स्पष्ट नहीं कि तुम्हें चाहिए, क्या तुम किसी भी दिशा में नहीं जा सकोगे। उसने एक डायरी ली और अपने जीवन के बड़े प्रश्न लिखे। मैं क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? मेरी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? उत्तर तुरंत नहीं मिले, पर सवालों ने उसकी चेतना जगा दी। राज ने एक नई आदत शुरू की, सुबह 5 बजे उठना। उसने 5 बजे क्लब से प्रेरणा ली और हर सुबह एक पावर हॉर शुरू की। 20 मिनट ध्यान, 20 मिनट लिखना, 20 मिनट किताब पढ़ना। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में नमी की जगह चमक आने लगी। अब वो सोच समझ कर जीने लगा था। हर निर्णय के पहले खुद से पूछता, क्या यह मेरे उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा? एक दिन ऑफिस में उसके सामने प्रमोशन का मौका था, लेकिन एक बहुत मुश्किल प्रेजेंटेशन देना था। डर लग रहा था, वो भागना चाहता था। तभी उसे याद आया किताब का अध्याय, मोटिवेशन। डर के कारण पीछे हटना आसान है, पर उद्देश्य के कारण आगे बढ़ना आवश्यक। और राज ने खुद से कहा, मैं अपने डर से बड़ा बन सकता हूं। उसने रात रात भर मेहनत की, स्लाइड्स बनाए, अभ्यास किया, और जब प्रेजेंटेशन दिया तो पूरा रूम तालियों से गूंज गया। लेकिन जैसे ही सब कुछ बेहतर लगने लगा, पुराने पैटर्न वापस आने लगे। रात को देर तक यूट्यूब, सुबह की नींद, फोन की लत। राज टूट सा गया। उसे लगा, मैं फिर वही बन रहा हूं, सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। पर तभी किताब का अध्याय विल पावर याद आया। उसमें लिखा था, विल पावर कोई स्थायी शक्ति नहीं बल्कि एक मांसपेशी है, जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होगी। राज ने अपने आप को क्षमा किया और फिर एक छोटी सी आदत से शुरुआत की, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन। और धीरे धीरे उसने फिर से लय पकड़ ली। अब राज ने हर काम में माइंडफुलनेस जोड़ना शुरू किया। खाने के समय ध्यानपूर्वक खाना,
बात करते समय पूरी तरह सामने वाले पर ध्यान देना, काम करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान देना। और तब उसे एहसास हुआ जिंदगी की सुंदरता गति में नहीं बल्कि ठहराव में है। अब राज ने एक प्रण लिया, हर दिन मैं एक अच्छी आदत पर टिकूंगा। उसने एक ट्रैकर बनाया जिसमें वो रोज अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की स्कोरिंग करता। सुबह 5 बजे उठे या नहीं, ध्यान किया या नहीं, स्क्रीन टाइम कंट्रोल किया या नहीं। धीरे धीरे वो स्कोर बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ता गया उसका आत्मविश्वास। उसने देखा कि अब उसके रिश्तों में भी बदलाव आने लगा है। ज्यादा सुनने लगा था, कम प्रतिक्रिया देता था, और जब देता था तो सोच समझकर। उसके माता पिता ने कहा, राज तू अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन वो पार्क में बैठा था, किताब की आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन इज द पाथ टू इनर फ्रीडम। इट्स नॉट अबाउट फोर्सिंग लाइफ, इट्स अबाउट फ्लोइंग विथ पर्पस। और तभी उसे एहसास हुआ जिंदगी को युद्ध नहीं जिसे जीतना है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें जागरूकता और अनुशासन से हर क्षण को जिया जा सकता है। अब राज हर सुबह 5 बजे उठता है, हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालता है, हर निर्णय अपने उद्देश्य से जोड़कर लेता है, हर सेटबैक को सीख की तरह अपनाता है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का शिल्पकार बन चुका है। वो अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिख चुका है, डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट, नॉट जस्ट नाउ। हर सुबह उठते ही उसकी नज़र वहीं जाती है और वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जानता है कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। तो दोस्तों, ये थी राज की कहानी, जो शायद आप में से ही किसी की कहानी हो सकती है। हर दिन का संघर्ष, हर रात की बेचैनी और एक छोटे से फैसले की ताकत जिससे जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अगर आपको ये बुक समरी कहानी कहीं ना कहीं अपनी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर करें। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन एक जेल नहीं, आज़ादी की चाबी है। लाइफ जंक्शन पर सुनते रहिए ऐसी ही जिंदगियां जो बदल गईं सोच से।